मद्रास प्रांत में त्रिचनापल्ली के पास एक स्थान है उरियूर। इसका पुराना नाम निचलापुरी है। यह श्री वैष्णवों का एक पवित्र तीर्थ है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व यहाँ एक धनुर्दास नाम का पहलवान रहता था। अपने बल तथा अद्भुत आचरण के लिए धनुर्दास प्रख्यात था। हेमांबा नामक एक अत्यंत सुंदरी वैश्या के ऊपर वह मोहित हो गया तथा उसे अपनी प्रेयसी बनाकर धनुर्दास ने घर में रख लिया था। उस वैश्या के रूप पर वह इतना मोहित था कि जहां जाता वहां उसे साथ ले जाता। रास्ते में स्त्री के आगे आगे उसे देखते हुए पीठ की ओर उल्टे चलता। कहीं बैठता तो उस स्त्री को सामने बैठा कर बैठता। उसका व्यवहार सबके लिए कौतूहलजनक था, परंतु वह निर्लज्ज होकर स्त्री को देखना कहीं भी छोड़ता नहीं था। दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है श्रीरंग क्षेत्र। त्रिचनापल्ली से यह श्रीरंगम पास ही है। वर्ष में कई बार यहाँ महोत्सव होता है। दूर दूर से लाखों यात्री आते हैं। एक बार श्री रंगनाथ का वासंती महोत्सव चल रहा था। धनुर्दास जी की प्रेयसी ने उत्सव देखना चाहा। धनुर्दास उसे लेकर नौकर चाकरों के साथ निचलापरी से श्रीरंगम आ गया। गर्मी के दिन 9-10 बजे की कड़ी धूप, मार्ग में खचाखच भीड़, जबकि भीड़ के मारे शरीर को संभालना तक कठिन था। उस समय वहां भी धनुर्दास एक हाथ में छाता लेकर अपनी प्रेयसी को छाया किए हुए था और स्वयं धूप में पसीने से लथपथ उस स्त्री की ओर मुख करके पीठ की ओर पीछे चल रहा था। उसे मार्ग के नीचे ऊंचे की सुध नहीं थी। अपने शरीर का ध्यान तक नहीं था। उन दिनों श्री रामानुज स्वामी श्रीरंगम में ही थे। दूसरों के लिए तो धनुर्दास का यह कृत्य पुराना था। नवीन यात्री ही उसे कुतूहल से देख रहे थे, पर श्री रामानुज स्वामी के लिए पुरुष का यह व्यवहार बहुत ही अद्भुत लगा। अपने शिष्य से उन्होंने पूछा कि वह निर्लज्ज कौन है। परिचय पाकर शिष्य को कहा, उससे जाकर कहो कि तीसरे पहर मठ पर आकर वह मुझसे मिले। धनुर्दास ने उस शिष्य से आदेश सुना तो सन्न हो गया। वह समझ गया कि आचार्य स्वामी अवश्य मेरी निर्लज्जता पर बिगड़े होंगे। बिगड़ने की तो बात ही है। सब लोग जहां श्रद्धा भक्ति से भगवान के दर्शन करने आए हैं, वहां भी मैं एक स्त्री के सौंदर्य पर मुग्ध हूं। मठ पर जाने पर मुझे झिड़की सुननी पड़ेगी। पता नहीं आचार्य स्वामी क्या आदेश देंगे, कितना डांटेंगे। न जाऊं यह भी ठीक नहीं, इससे तो उनका अपमान होगा। अंत में उसने मठ पर जाना स्वीकार कर लिया। श्री रामानुज स्वामी ने भगवान श्री रंगनाथ से मंदिर में जाकर उसी समय प्रार्थना की, मेरे दयामय स्वामी, एक विमुख जीव को अपने सौंदर्य से आकर्षित करके आपके श्री चरणों में स्वीकार कर लो। भोजन करके धनुर्दास मठ पर पहुंच गया। समाचार पाकर श्री रामानुज स्वामी ने उसे मठ में भीतर बुला लिया और उसके इस अद्भुत व्यवहार का कारण पूछा। बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर धनुर्दास ने बताया, स्वामी, मैं उस स्त्री के सौंदर्य पर पागल हो गया हूं। उसे देखे बिना मुझसे रहा नहीं जाता। काम वासना तो मुझ में कुछ ऐसी प्रबल नहीं है, पर उसका रूप मुझसे छोड़ा नहीं जाता। मैं उसे न देखूं तो बेचैन हो जाता हूं। महाराज, आप जो आज्ञा करें मैं वही करूंगा, पर उसका साथ न छोड़ाएं। श्री रामानुज स्वामी ने कहा, यदि हम उससे बहुत अधिक सुंदर मुख तुमको दिखला दें तो? धनुर्दास ने कहा, महाराज, उससे सुंदर मुख देखने को मिले तो मैं उसका एकदम परित्याग कर सकता हूं। श्री स्वामी ने कहा, ऐसा नहीं, उसका परित्याग तुम मत करो। वह वैश्या थी, तुम्हारे पास आकर अब तुम्हारी स्त्री हो गई,
तुम छोड़ दोगे तो फिर वैश्या हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वह अब सुधर गई है, उसे तुम अपनी पत्नी बनाकर अपने यहां रहने दो। तुम जो उसके रूप पर इतने मुग्ध हो, बस यह ठीक नहीं। तुम्हें यह स्वीकार हो तो संध्या के समय जब श्री रंगनाथ की आरती होती है, उस समय तुम मंदिर में आकर मुझसे मिलना। अकेले ही आना। धनुर्दास आज्ञा पाकर विदा हुआ। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। आचार्य स्वामी ने उस जैसे नीच जाति के पुरुष को मठ में भीतर बुलाया, पुत्र की भांति स्नेह से पास बैठाया और बिना डांटे फटकारे विदा कर दिया। उसने तो आशा की थी कि उसे आचार्य स्वामी बहुत कुछ कहेंगे। वह भय से थरथर कांपता आया था कि कहीं मुझे श्राप न दे दें। वह सब तो कुछ नहीं हुआ। घर आकर उसने स्त्री से सब बातें कह दी। वह स्त्री भी नहीं चाहती थी कि धनुर्दास इस प्रकार उस पर लट्टू रहे, आसक्त रहे। मार्ग में धनुर्दास उसके आगे आगे पीछे की ओर चले। यह व्यवहार उसे भी लज्जाजनक जान पड़ता था। वह अब सच्चे हृदय से धनुर्दास की पत्नी थी। वह उसका सुधार चाहती थी, किंतु इस भय से कि उसे धनुर्दास छोड़ न दे, कुछ कहती नहीं थी। उसे प्रसन्नता हुई इस आशा से कि आचार्य स्वामी धनुर्दास को कदाचित सुधार देंगे। जब संध्या समय धनुर्दास श्री रंग जी के मंदिर में गया तो उसे किसी ने भीतर जाने से रोका नहीं। आचार्य स्वामी ने उसे ध्यानपूर्वक आरती के समय भगवान के दर्शन करने को कहा। धनुर्दास तो आरती के समय ही एकदम बदल गया। जिस सौंदर्य सुधा सागर के एक सीकर से स्वर्ग का सारा सौंदर्य निकला है, त्रिभुवन की सुषमा जिसकी छाया के भी किसी अंश में नहीं, उस सौंदर्य सार सर्वस्व की आज धनुर्दास ने एक झलक पाई। और जब वह झांकी अदृश्य हो गई, वह पागल की भांति आचार्य स्वामी के चरणों से लिपट गया। उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा, स्वामी, मुझे जो आज्ञा दो मैं वही करूंगा। मुझे कहो तो मैं अपने हाथ से अपने देह को बोटी बोटी काट दूं, पर वह त्रिभुवन मोहन मुख मुझे दिखा दो। ऐसी कृपा करो कि वह मुख मेरे नेत्रों के सामने ही रहे। धनुर्दास आचार्य स्वामी के समझाने से घर आया। अब स्त्री तो उसे बहुत ही कुरूप जान पड़ने लगी। वह आचार्य स्वामी की आज्ञा से ही उसे पत्नी बनाए था बस। कुछ दिनों बाद वे दोनों श्री रामानुज स्वामी के शिष्य हो गए। श्री स्वामी जी ने भी दोनों को सांप्रदायिक ज्ञान के विषय में बहु ज्ञान दिया। दोनों का आचरण आदर्श हो गया। धनुर्दास आचार्य स्वामी का अत्यंत विश्वस्त अनुचर हो गया। श्री रामानुज स्वामी वृद्धावस्था में कावेरी स्नान जाते समय तो किसी ब्राह्मण के कंधे का सहारा लेकर जाते थे, पर स्नान करके लौटते थे धनुर्दास के कंधे का सहारा लेकर। मठ के ब्राह्मण शिष्य इससे चिढ़ते थे। उनमें से एक दिन एक ने कहा, महाराज, आप स्नान करके धनुर्दास को क्यों छूते हैं? हम लोग तो आपकी सेवा को सदा प्रस्तुत हैं। श्री स्वामी जी ने कहा, मैं अपने हृदय के अभिमान को दूर करने के लिए ही ऐसा करता हूं। धनुर्दास का आचरण यहां के अनेक ब्राह्मणों से उत्तम है। आश्रम के लोग धनुर्दास से डाह करते हैं। यह देखकर आचार्य ने उस भक्त का महात्म्य प्रकट करके सबका गर्व दूर कर देना चाहा। एक रात अपने एक विश्वस्त शिष्य को उन ब्राह्मण शिष्यों के कपड़ों में से एक एक बित्ता कपड़ा फाड़कर चुपचाप ले आने को उन्होंने कहा। सवेरे अपने कपड़े फटे देख वे लोग परस्पर झगड़ने लगे। श्री स्वामी जी ने उन्हें बुलाकर नए कपड़े दिए और इस प्रकार संतुष्ट किया। कपड़े किसने फाड़े, यह बात तो छिपी ही रही। कुछ दिनों बाद उन्हीं शिष्यों में से कुछ को बुलाकर स्वामी जी ने कहा, आज हम धनुर्दास को यहां अधिक रात तक सत्संग में रोक रखेंगे। तुम लोग उसके घर जाकर हेमांबा के गहने चुरा लाना और लाकर हमें दे देना। अंधेरा होने पर वे लोग धनुर्दास के घर गए। किवाड़ खुले थे और हेमांबा पलंग पर लेटी हुई पति के आने की प्रतीक्षा कर रही थी।
श्री वैष्णवों को लुकते छिपते दबे पैर घर में घुसते देखकर वह समझ गई कि ये लोग कुछ चोरी करने आए हैं। मन में यह बात आते ही उसने नेत्र बंद कर लिए और झूठे खर्राटे लेने लगी। उसे इस प्रकार बेसुध सोते देख उन आए हुए लोगों ने उनके शरीर पर एक और के गहने जो ऊपर थे धीरे धीरे उतार लिए। हेमांबा ने सोचा कि ये लोग शरीर के दूसरी ओर के गहने भी ले लें तो अच्छा है। उसने करवट बदली, किंतु आए लोगों ने समझा कि वह नींद से करवट बदल रही है और ऐसा करने से वह थोड़ी देर में जग जाएगी। वे लोग भाग गए। मठ पर जब ये लोग पहुंच गए तब श्री रामानुज स्वामी ने धनुर्दास को घर जाने की आज्ञा दी। उसके जाने पर इन लोगों से कहा, अब तुम लोग छिपकर फिर धनुर्दास के घर जाओ और देखो कि वे स्त्री पुरुष क्या बातें करते हैं। वे लोग फिर धनुर्दास के पीछे छिपे हुए उसके घर आए। धनुर्दास घर पहुंचे। पत्नी से सब बातें सुनकर वे बहुत ही दुखित हो गए। उन्होंने स्त्री से कहा, तुम्हारी धन दौलत की लालच अभी गई नहीं। तुच्छ गहनों के लोभ में तुमने उन श्री वैष्णवों को करवट बदलकर चौंका दिया। मैं तुम्हें अब अपने पास नहीं रखूंगा। वैष्णवों की भक्ति जिसमें नहीं उससे मुझे क्या प्रयोजन है। बेचारी स्त्री रोते रोते पति के पैरों पर गिर पड़ी। उसने कहा, नाथ, मैंने तो करवट इसीलिए बदली थी कि शरीर के दूसरी ओर के गहने भी वे लोग ले लें, पर मेरे दुर्भाग्य से वे भाग गए। मेरे अपराध को आप क्षमा कर दें। अब मैं बहुत अधिक सावधान रहूंगी। किसी प्रकार धनुर्दास ने उसको क्षमा किया। वे ब्राह्मण शिष्य जब लौट आए तब उनकी बातें सुनकर श्री रामानुजाचार्य ने उस दिन के वे फटे कपड़े निकालकर उन्हें दिखाते हुए कहा, तुम लोग इतने से कपड़ों के लिए झगड़ते थे और धनुर्दास की वैष्णव भक्ति तुमने देख ही ली। मैं इसीलिए उसका आदर करता हूं और स्नान के बाद उसका सहारा लेकर लौटता हूं। धनुर्दास को बुलाकर गहने लौटाते हुए उन्होंने कहा, ये गहने मैंने कुछ विशेष कारण से मंगवाए थे, तुम कुछ बुरा मत मानना। धनुर्दास आचार्य स्वामी के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, प्रभु, मैं तो आपका दास हूं। मेरा शरीर और जो कुछ है वह सब आपका ही है। बुरा मानने की क्या बात है इसमें। हेमांबा भी ऐसे भगवत भक्त का साथ पाकर तर गई। आज भी धनुर्दास का नाम श्री वैष्णव बड़े सम्मान से लेते हैं।